अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी बच्चों को स्कूल में छोड़ के आई हूँ और वापस आके मैं ब्रेकफ़ास्ट मैंने किया और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने चाय ली है, पाकिस्तानी चाय, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और साथ मैंने केक और ओरियो बिस्किट ले लिए और उसके बाद जी मैंने घर का काम शाम वगैरह सारा कुछ किया, जो कुछ भी मुझे करना था, क्लीनिंग वगैरह, कुकिंग वगैरह। और फिर बच्चे स्कूल से आ गए, उनको खाना वाना खिलाने के बाद आज थी मेरी आज का जो दिन था ना वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था, क्योंकि आज जो है ना बच्चों के स्कूल में, मेरी बेटी के स्कूल में जो है ना पेरेंट्स इवनिंग थी और साथ मास्क में भी थी। और सबसे पहले जी आप जल्दी से जो है ना वीडियो को लाइक कर दें और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब के साथ लगे हुए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, उसके बाद मैं बेटी को लेके गई उसके स्कूल में। अभी जो है ना मैं जा रही हूँ, मैं और मेरी बेटी दोनों बेटी के स्कूल में, क्योंकि बेटी के स्कूल में पेरेंट्स इवनिंग थी। और इस दफ़ा मैं और बेटी अकेले गए, क्योंकि बेटा जो था वो अभी स्कूल में था और जो हस्बैंड थे वो काम पे थे। और जैसे पहले होता था ना कि कोविड से पहले वो हमें खुद जो है ना टाइम चूज़ करना पड़ता था, वो एक पेपर देते थे और हमें खुद ही टाइम चूज़ करना पड़ता था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस दफ़ा जो है ना उन्होंने, क्योंकि कोविड के बाद फर्स्ट जो ये है ना पहली जो पेरेंट्स इवनिंग है वो ऐसे हो रही है कि हम स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि जो है ना तकरीबन 2 साल से जो है ना बराबर ऑनलाइन ही पेरेंट्स इवनिंग हो रही थी। मतलब ऑनलाइन ही हम जो है ना बात कर रहे होते थे टीचर के साथ और जो कुछ भी डिस्कस करना होता था। लेकिन कोविड के बाद फ़र्स्ट टाइम जो है ना थी और टीचर ने जो है ना अपनी तरफ से जो है ना टीचर ने हमें टाइम बताया था, हमें खुद सेलेक्ट नहीं करना था। इसकी वजह से मेरे हस्बैंड जो है वो काम पे थे और बेटा जो है वो स्कूल था। बहुत ज़्यादा अर्ली जो है ना वो पेरेंट्स इवनिंग थी। और फिर मैं जो है ना बेटी को मतलब जल्दी जल्दी मैं स्कूल से लिया और इसे खाना वाना खिलाया और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी जो है ना चली गई। और बाकी लोग भी यहाँ पे जा रहे थे अपने अपने टाइम के मुताबिक। और मैं गई तो इस दफ़ा जैसे स्कूल के जो है ना 6 गेट है टोटल। और जिस दिन पेरेंट्स इवनिंग होती थी वो 6 के 6 ओपन होते थे, लेकिन इस दफ़ा कोई नहीं था। हम एक साइड पे गए, वो भी क्लोज, मतलब 5 जो थे वो क्लोज थे। और फिर हम जो है ना छठे में जो मेन गेट था वो ओपन था, वहाँ से अभी हम इंटर हुए हैं। और यहाँ पे देखें मेरी बेटी स्लोली 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 जा रही है। और अभी मैं बेटी को लेके मैं जा रही हूँ उसके क्लासरूम में, क्योंकि क्लासरूम में जाना था और वहाँ पे टीचर जो है वो ऑलरेडी वेट कर रही थी। सब बच्चों की अम्मियों को जो है ना टाइम दिया हुआ था उन्होंने। उसके बाद जी पेरेंट्स इवनिंग हुई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये मैं अभी जो है ना अपनी बेटी की राइटिंग चेक कर रही थी और वहाँ पे जो है ना उन्होंने सारी जो इंग्लिश, मैथ, साइंस और जो कुछ भी था उन्होंने सारी जो है ना फाइल्स वगैरह रखी हुई थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी की राइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और पेरेंट्स इवनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ही, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। टीचर भी बहुत ज़्यादा खुशी थी, बिहेवियर जो है वो भी इसका बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है सब बच्चों के साथ। और टीचर तो ये भी बोल रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब होता है ना, मतलब जैसे कोई बच्चे लड़ रहे हों तो उनको सॉर्ट आउट करना, मतलब अगर कोई मसला है वहाँ पे तो उसको अभी मतलब ये सॉल्व करती है, बच्चों को समझाती है ऐसे नहीं करें ऐसे करें, या कोई प्रॉब्लम क्लास में हो रही हो तो वो भी मुझे बताती है, मतलब हेल्प करती है मेरी भी, मतलब टीचर के साथ साथ ना। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और वहाँ से वापसी पे जी अभी हम जा रहे थे घर। मैंने सोचा, बेटी को बोला कि मैं घर जाती हूँ और अभी 15 मिनट लेफ्ट थे बेटे को स्कूल से आने को, क्योंकि 4:30 जो है ना वो बेटा आता है स्कूल से, तो 15 मिनट रहते थे। और मैं जा रही थी घर, वापस हम आ रहे थे मैं और मेरी बेटी। और बेटी को पता नहीं क्या हुआ, उसने बोला कि मामा पाक फूड, मतलब रास्ते में पाक फूड आ गया ना, तो वहाँ पे लेके चले। फिर मैं वहाँ लेके गई उसे और वहाँ से इसने जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए लेना था वो लिया। और मुझे ना नज़र पड़ी इस पे, क्योंकि वो पाकिस्तानी शॉप है और वहाँ पे पाकिस्तानी जो होती है ना आइसक्रीम्स और पाकिस्तानी मसाले, जूस, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। और मेरी नज़र जब इधर पड़ी तो मुझसे तो रुका ना गया, मैंने इसे ले लिया। और वेदर भी जो था वो भी सही सनी वाला वेदर था। और यहाँ यूके में भी जो है ना गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और फिर मैंने इसे लिया क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये वाली कुल्फ़ी। और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना ये खाती होती थी पाकिस्तान में भी, और यहाँ से भी मुझे मिल गई और मैं ये लेके आई। और ये नेक्स्ट डे यहाँ पे बैठी मैं इसे जो है ना खा रही थी, बिल्कुल अकेली थी। नेक्स्ट डे जो है ना बच्चे जो है ना वो घर पे नहीं थे, तो मैं यहाँ पे खा रही थी। और तकरीबन 1 वीक से यहाँ यूके का जो वेदर है ना वो उससे ही सख्त किस्म की जो धूप नहीं होती क्या वो वाली है, लेकिन जो गर्मी है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब भी जो है ना मौसम चेंज हो रहा है।
अच्छा जी, उसके बाद बेटा जी आ गए और बेटे जी ने फरमाइश की कि मामा आज ना मुझे आप पकोड़े बना के दें। मतलब बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन इससे पता नहीं क्या था कि पकोड़ों की पड़ी हुई थी। और पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर से मंगवा लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत बिजी डे था, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही बना लूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या है, मैं कहती हूँ कि जो चीज़ मैं अपने हाथ से बना के बच्चों को खिलाऊँगी ना, वो ज़्यादा ठीक होगी, बजाय इसके कि मैं बाहर से ला के खिलाऊँ। मतलब हमें क्या पता कैसा ऑयल है या क्या, मतलब बेशक वो सब कुछ अच्छा ही यूज़ करते होंगे, लेकिन पता नहीं मुझे क्या है। मतलब मैं कहती हूँ कि मैं घर से अपने हाथ से ही बना के खिलाऊँ। अच्छा जी, फिर मैंने पकोड़े बनाए, और जब मैंने बेटी से पूछा तो बेटी बोली कि नहीं मामा, मैंने सोचा कि चिप्स उसके लिए बना लूँ, क्योंकि बेटी मेरी जो है ना, उसे पकोड़े पसंद नहीं है। तो बेटी ने बोला नहीं, मैंने पास्ता मतलब सुबह बनाया हुआ था, तो वो बोली कि मैं वही खा लूँगी। फिर मैंने बेटे के लिए पकोड़े बनाए और बेटे को जाके पकोड़े दिए, और बेटा मेरा बहुत ज़्यादा खुश हो गया पकोड़े देख के, क्योंकि इसे पकोड़े, चिप्स, पिज़्ज़ा, इस टाइप की चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मैंने बोला भी था कि अभी रमज़ान आने वाला है, तो फिर रमज़ान में तो ज़ाहिर बात है ये एवरीडे ही बनेंगी ये चीज़ें। तो मैं सोच रही थी कि गर्मी भी है तो मैं रहने देती हूँ, लेकिन बेटे को कोई ना, मतलब इसने ना अजीब सी मेरी तरह क्रेविंग हो जाती है किसी चीज़ के खाने की, तो फिर ये कहते हैं कि बस बना के दो। तो पकौड़ों की जो रेसिपी है ना, इस तरह के क्रिस्पी पकौड़े बनाने वाली जो रेसिपी है, वो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर किसी ने वहाँ से देख के बनाने हों तो देख सकते हैं। और पकौड़े बनाने के बाद जी फिर टाइम हो गया जो है ना इनके जो मास की जो पेरेंट्स इवनिंग है ना, उसका टाइम हो गया। और जो मास की पेरेंट्स इवनिंग थी ना, वो सेम डे थी, मतलब दिन एक ही था, लेकिन ये था कि उस दिन मतलब बच्चों को मास्क में नहीं जाना था, क्योंकि 2 घंटे का टाइम होता है ना मास्क का। तो वो जो 2 घंटे ना, उन 2 घंटों में मतलब टाइम दिया हुआ था 10-10 मिनट का सब बच्चों की जो मदर्स है ना उनको। और उसमें उन्होंने जाना था और डिस्कस करना था टीचरों के साथ कि हमारे बच्चे जो हैं किस लेवल पे हैं और कैसे हैं, क्योंकि ये जो है ना लास्ट जो है ना चल रहा है ना, आखिरी वीक है, मतलब इसके बाद बच्चों को जो है ना हॉलीडेज़ हो जाएंगी, तो इसलिए अभी हम मस्जिद में पहुंच आए और यहाँ पे जूते वगैरह हमने उतारे थे और अंदर गए थे, और फिर वहाँ पे अंदर जाके मैं नहीं बना सकी, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता, बाकी सब बंदे भी होते हैं। और उसके बाद जी जब हम बाहर निकले तो ये देखें जी, ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल अंधेरा पड़ चुका था, क्योंकि ये जो थी ना, ये शाम के 7 बजे थी। 7:05 पे बेटी की थी, और 6:50 पे जो है ना वो बेटे की थी। तो इसकी वजह से जो है ना क्या हुआ कि इसकी वजह से थोड़ा मतलब अंधेरा पड़ गया, और फिर मैंने मतलब 10-10 मिनट दोनों टीचरों के पास लगे थे। और माशाल्लाह मेरे बच्चे मास्क से भी अच्छे तरीके से जा रहे हैं, मतलब ठीक है, इनकी पढ़ाई वगैरह बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिहेवियर वगैरह सब कुछ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान के बच्चों को जो है ना, हर माँ के बच्चों को, हर बंदे के बच्चों को जो है ना कामयाब करे, और नेक रास्ते की तरफ जाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।